नवीन कामठी पुलिस को गश्त के दौरान एक लॉज में नशे का कारोबार चलाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने लॉज पर छापा मारकर कुल 46 ग्राम एमडी बरामद किया। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। आइए सुनते हैं डीसीपी साहब का बयान क्या है। नागपुर सिटी में माननीय सीपी रविंद्र सिंघल सर इनके आदेशानुसार ऑपरेशन थंडर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अनुसार हमने कामठी में कल लगभग 46 ग्राम्स ऑफ एमडी बरामद किए। उसमें 3 जो आरोपी है उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे हमने 2 मोपेड बाइक्स, उसके साथ ही 5 मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो प्लास्टिक की पन्नियाँ इस्तेमाल होती है वो सब बरामद किया है और उनके मोबाइल फ़ोन्स की तहकीकात अभी शुरू है। हमने साइबर एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया है। उसके अनुसार और 2 आरोपियों के नाम निष्पन्न हुए हैं जो कि अभी फरार है। उसके लिए भी टीम डिस्पैच हमने कर दी है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कंप्लेंट्स थी कि जो मेफेड्रॉन है उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है स्पेशली यंगस्टर्स में। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए नई कामठी पुलिस स्टेशन की जो इंचार्ज है और उनकी टीम है, इन्होंने एक ट्रैप लगा के ये कार्रवाई की है। इसके आगे भी ऐसे ही एफर्ट्स हमारे जारी रहेंगे। मैं सारे कामठी वासियों को एक आह्वान करना चाहूँगा कि आपको जहाँ पे भी ऐसा कुछ देखने में आता है तो आप कृपया करके पुलिस को इमीडिएटली इसकी जानकारी दीजिए। हमने सीनियर ऑफिसर्स ने भी हमारे मोबाइल नंबर्स पब्लिक किए हैं। आप व्हाट्सएप पे हमें पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर ऐसी कुछ गतिविधियां चल रही है। ना सिर्फ एनडीपीएस मतलब नारकोटिक ड्रग्स, बल्कि बाकी भी कुछ अवैध गतिविधियां अगर आपको कहीं पे दिखाई देती है तो कृपया करके पुलिस प्रशासन को आप जानकारी दीजिए सो दैट हम उस पर एक अच्छी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकेंगे। सर, पुलिस की तरफ से ऑपरेशन थंडर चलाया जा रहा है। ऐसे में कामठी में पिछले 6 महीने या 7 महीने से बड़े पैमाने पर एमडी की तस्करी की जा रही है। क्या पुलिस इस मामले में पता लगा पाई है एमडी कहाँ से आ रही है और थंडर के अलावा भी कामठी की तरफ में किस तरीके से पुलिस का ज्यादा नियंत्रण रहेगा? क्या देखिए, पिछले 6 महीने में आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कामठी में जो एमडी की कंप्लेंट्स थी और बाकी ड्रग्स की भी कंप्लेंट्स थी, तो पिछले 6 महीने में लगभग नया थाना और पुराना थाना ये दोनों मिला के हमने एक 8 पोजीशन की केसेस किए गांजा और एमडी मिला के। और अब तक की ये सबसे बड़ी एक कार्रवाई है कि जिसमें हमने लगभग 46 ग्राम्स ऑफ एमडी बरामद किया है। तो हमारे कंटिन्यूस जो एफर्ट्स है वो जारी है। लेकिन इसके साथ ही जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं वो भी दिन ब दिन अपनी मोडस चेंज करते रहते हैं पुलिस से बचने के लिए। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूँगा कि जैसे आपको जानकारी हो कि आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा काम कर रहा है तो जल्दी से जल्दी उसकी अगर आप जानकारी पुलिस को दोगे तो हमें एक्शन लेने में आसानी होती है। सर, एमडी के मामले में अगर विशेष बात देखी जाए तो जो एमडी की तस्करी कर रहे हैं ऐसे में बड़े लोकेलिटी के नागरिक और बड़े लोकेलिटी के लड़के इसमें इन्वॉल्व है, इसमें क्या विशेष बात है? देखिए, मेफेड्रॉन ये जो ड्रग है ये कॉस्टली रहता है, बहुत कम क्वांटिटी में आता है, तो इसके लिए मतलब ये महंगा नशा ऐसे हम इसको बोला जाता है जनरल सर्कल्स में, पब्लिक इसको बोलती है। तो इसमें जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो जनरली इसमें जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इसमें देखना उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा भी पिछले दिनों में पाया गया है कि इसकी जो सप्लाई चेन है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो 2 वक्त की रोटी बाहर काम करके कमाते हैं, लेकिन इसमें सप्लाई में इजी मनी अवेलेबल है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आते हैं। तो कंज्यूम करने वाले भले ही इसमें एक रिच क्लास या फिर वेल टू डू क्लास होगा, लेकिन एट द सेम टाइम सप्लाई चेन में सारे क्लास के लोग इसमें है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें है कि आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में नागपुर सिटी में ऑल आउट एफर्ट्स इस पे किए गए हैं और इसमें करोड़ों का मुद्देमाल भी हस्तगत किया गया है और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ये कार्रवाई में कितने लाख का माल तकरीबन पकड़ा गया है, साथ ही आरोपी के पास से क्या बरामद किया गया? इसमें लगभग ये जो ड्रग
है वो अराउंड 2,33,600 रुपीज़ वर्थ का ड्रग बरामद किया गया है। लेकिन बाकी भी मुद्देमाल जैसे कि 5 मोबाइल फ़ोन्स हमें मिले हैं, 2 मोपेड बाइक्स मिली है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन मिली है। ये सब मिला के लगभग 4,85,000 का मुद्देमाल इसमें हमने हस्तगत किया है। आरोपियों के नाम क्या, इसमें कोई पुराना भी आरोपी है जो इसके पहले भी सस्पेक्ट था? हाँ, इसमें जो 2 आरोपी है उनके ऊपर पहले भी केसेस है। उसमें से एक आरोपी है उसके ऊपर पहले के एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत केसेस दाखिल है, तो वो फरार है अभी। तो सुना आपने किस तरीके से ऑपरेशन थंडर के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई। नागपुर कामटी से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल केएमटी न्यूज़ पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिया मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाजार सिंधी लाइन में प्रिया मोबाइल पर, जहाँ भरोसा भी है और बेहतरीन दाम भी। प्रिया मोबाइल, आपके अपने शहर का मोबाइल शॉप।